नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली। एक दिन में बड़ी गिरावट, लगभग 9% के आसपास गोल्ड ईटीएफ टूटे और करीब 15% के आसपास सिल्वर। सिल्वर में आपने देखा एक दिन की बड़ी गिरावट देखने को मिली, लगभग 80,000 की गिरावट हुई थी, लेकिन रिकवर होते होते वो 67,000 पे आके रुकी है और करीबन 12,500 के आसपास गोल्ड टूटा। ये देखिए, मैंने आपको बताया भी था कई बार, दो चीजें होती हैं, आप हमेशा याद रखें। जब कोई स्टॉक बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, तो उससे दो चीजें होती है। खतरा, एक तो खतरा भी होता है और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। कई बार लोग उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, कई बार लोग उसमें उस समय एंट्री लेते हैं जब वो अपने पीक से गिरना शुरू होता है। तो गोल्ड और सिल्वर की स्थिति बिल्कुल सेम वैसे ही है कि जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए। जैसे जिसने नहीं लिया होगा कल, वो खुश हो रहा होगा कि भाई अच्छा हो गिर गया, और जिसने खरीदा होगा एक दो दिन पहले ही, उसको लगा अबे यार कि बर्बाद हो गया। तो ये सारी गोल्ड के साथ बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं। अब ऐसा हुआ क्यों, इस पे हम बात करेंगे। किस कारण गोल्ड और सिल्वर में ये तेजी, मतलब ये गिरावट देखने को मिली। क्या गोल्ड और सिल्वर का बबल फट गया, आने वाले समय में और गिरावट देखने को मिलेगी, इस पे हम बात करेंगे। देखिए एक्चुअली हुआ क्या, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मार्केट के साथ। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई, मैंने आपको बताया था कि फेड रिजर्व बैंक की मीटिंग है और उसमें इंटरेस्ट रेट को लेके बात होने वाली है, क्या इंटरेस्ट रेट घटेगा या बढ़ेगा, है ना। गवर्नमेंट का पूरा पूरा दबाव था, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका पूरा दबाव है फेड रिजर्व बैंक के चेयरमैन पे, जेरोम पावल पे, कि इंटरेस्ट रेट घटना चाहिए। क्यों घटना चाहिए, देखिए मैं बता दूं आपको, अगर जिन लोगों को नहीं पता हो फेड रिजर्व बैंक क्या है। जैसे भारत में आरबीआई है, आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई काम है जो कमर्शियल बैंकें होती हैं उनको सस्ती ब्याज दरों पे पैसा देना, और फिर वही बैंक के जो कंज्यूमर हैं, कंपनी है, उनको सस्ते ब्याज दर पे लोन देती है। जैसे मान लीजिए आरबीआई ने पांच, भारत में 6% पे लोन दिया आरबीआई ने, किसको, जो बैंकें हैं उनको। अब वो बैंकें 7%, 8%, 9% पे आगे ब्याज देती हैं, वो अपना बढ़ा के देती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कंपनियों की ग्रोथ होती है, अर्निंग ग्रोथ होती है। कंपनी उस पैसे को मार्केट में लगाती है, उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो प्रोडक्ट मार्केट में आता है, वो मार्केट में उससे पैसा आता है और अर्निंग ग्रोथ बढ़ती है कंपनी की, देश की जीडीपी बढ़ती है इन सब चीजों से। ऐसे ही फेड रिजर्व बैंक का भी सेम यही काम है। लेकिन क्योंकि आरबीआई जो है वो केवल भारत में काम करती है और फेड रिजर्व बैंक का क्या है, वो डॉलर को देखती है, और विश्व में 70% ट्रेड जो है वो डॉलर में होती है। तो इसका मतलब यह है कि विश्व के 70% ट्रेड को फेड रिजर्व बैंक मॉनिटरिंग कर रही है, एक तरीके से आप सही समझ लीजिए। तो इससे क्या होता है, जब फेड रिजर्व बैंक पैसा देती है बैंकों को, तो बैंक कंज्यूमर को देते हैं, मतलब कंज्यूमर को देते हैं, और कंज्यूमर पैसे से मार्केट में पैसा लगाती है। अब है क्या, एक्चुअली आपको पता ही है कि अमेरिका ने सब देशों पर टैरिफ लगा दिया। टैरिफ की वजह से उनके प्रोडक्ट, सब देशों पर अमेरिका में महंगे बिक रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि सरकार की तो अर्निंग बढ़ रही है, लेकिन कंज्यूमर पर लोड पड़ रहा है। अब जब उन लोगों का पैसा नहीं होगा तो पैसा कहां से लाएंगे, तो वो क्या करेंगे, सरकार की हायर करेंगे। और अभी मिड टर्म चुनाव है अमेरिका में नवंबर में, और अमेरिका की जो वित्तीय स्थिति है उसको देख के लग रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव ना जीत पाए। तो वो चाह रहे हैं कि कैसे भी करके टैक्स, मतलब टैक्स करो सॉरी, जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होगा, लोगों को पैसा मिलेगा सस्ते ब्याज दरों पे, और वो पैसा मार्केट में लाएंगे, उनका पैसा होगा तो उन्हें चिंता नहीं होगी कि हाँ चलो महंगा भी खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना है, हालांकि ये गलत है मेरी नजर में। क्यों, क्योंकि लोगों को सस्ती चीज मुहैया होनी चाहिए। आप क्या लोन पे दिलाएंगे तो उसका इंटरेस्ट भी तो उनको पे करना पड़ेगा, बस जो चीज वो अपनी जेब से ले सकते हैं उसके लिए उन्हें लोन लेना पड़ रहा है, तो ये गलत है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी सोच गलत है, लेकिन वो कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, फेड रिजर्व बैंक की मीटिंग होती है और जेरोम पावल जो है वो इंटरेस्ट रेट में यथास्थिति प्रदान करते हैं। यथास्थिति का मतलब हिंदी में यथास्थिति, इंग्लिश में मतलब है कि एज इट इज, बिल्कुल, कि जो इंटरेस्ट रेट था 3.75% वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया उन्होंने। और यही बदलाव ना करने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए, चिढ़ गए। और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि मैं फेड रिजर्व बैंक के चेयरमैन को बदल रहा हूं, इनकी जगह केविन वॉश को लाऊंगा। केविन वॉश का उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया नाम का। केविन वॉश वो हैं जो क्रिप्टो प्रेमी है। और इतनी खबर सुनते ही मार्केट बुरी तरह टूट गया, गोल्ड और सिल्वर का मार्केट बुरी तरह टूट गया। जबकि होना उल्टा चाहिए था, क्योंकि इनको हटाया तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो पैसा जो है गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट होगा, तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन टूट गया। मैंने कहा ना, इसलिए शुरू में कहा था मिसअंडरस्टैंडिंग।
लेकिन देखिए गोल्ड सिल्वर ये बूम्स बबल की तरफ फट सकता है कभी भी। मैंने पहले भी कहा था। अब सोचिए जब इतना बड़ा मूवमेंट होने लगा ना मार्केट में, तो आप समझ जाइए 19 अक्टूबर वाली क्रांति याद रखिए, क्राइसिस याद रखिए। वो क्रांति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत तेजी के साथ सब कुछ डूब गया था। तो इसीलिए आप याद रखें, मार्केट में फिर से वही चीजें हो रही हैं। सिल्वर एक एक दिन में 30-30 हजार बढ़ रहा है, 40-40 हजार, 60-60 हजार घट रहा है। गोल्ड तेजी के साथ बढ़ रहा है, तेजी के साथ घट रहा है। और इस तरीके के मूवमेंट जब होने लगते हैं ना, तो कुछ दिन के लिए मार्केट से साइड कर लेना चाहिए। तो गोल्ड सिल्वर जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के साथ इन्वेस्ट करें। मेरी तो सलाह है कि अभी गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट से बचे। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं सर आपने इन्वेस्ट नहीं करने दिया मुझे। देखिए मैं किसी को रोकता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सलाह देता हूँ सिर्फ, है ना। क्योंकि हमारा काम सलाह देना है। किसी को भी इन्वेस्ट करने के लिए फोर्स करना या इन्वेस्ट करने से मना करना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है केवल आपको एजुकेशन देना, आपको उससे अवेयर करना। क्यों? क्योंकि आने वाला समय जो है वो सिल्वर और गोल्ड के लिए बुरा भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि अगर भारत सरकार इम्पोर्ट ड्यूटी हटाती है और अमेरिका, बहुत सारे सिस्टम ऐसे हो रहे हैं कि उनसे गोल्ड सिल्वर बुरी तरह टूट सकता है। सिल्वर की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा चाइना पे, अगर चाइना ने उसका एक्सपोर्ट शुरू कर दिया तो धड़ाम से गिर जाएगा सिल्वर। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सोच विचार कर लें। जो भी आपके वित्तीय सलाहकार हैं उनसे परमिशन जरूर लें, उनसे जरूर सलाह लें। बिना किसी सलाह के या बिना किसी नॉलेज के आप इन्वेस्ट ना करें। भेड़ चाल में इन्वेस्ट ना करें कि हाँ सिल्वर बढ़ रहा है तो कर दे, गोल्ड बढ़ रहा है तो कर दे। ऐसा ना करें, सोचें पहले, समझें क्या करना है, कौन सी मनी करनी है, क्या आपके पास मनी है उसके लिए, क्योंकि हार्ड एंड मनी है। आपकी मनी है, अगर वो डूब गई तो आपको परेशानी होगी। तो ये सारी चीजें हैं, आने वाले समय में दिक्कत रहेंगी। क्योंकि आपको बता दूं मैं, देश जो है इस समय युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। मतलब हमारा देश नहीं, अमेरिका, ईरान, इसराइल। क्योंकि मैं बता दूं आपको, अमेरिका ने पूरी तरह से चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी है ईरान की। इसराइल भी तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि अगर अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो ईरान अमेरिका पे तो नहीं कर पाएगा, वो इसराइल को ठोकेगा। तो वो भी तैयार है। तो ये समझिए कि अगर अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला के साथ किया था, इजीली उनके राष्ट्रपति उनकी पत्नी को उठा लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ईरान ने रिटेलिएशन किया, रिटेलिएट किया इनके खिलाफ और तगड़ा किया, तो मार्केट टूटेगा। और यही देखिए आप, इसकी वजह क्या है आप देख रहे हैं, क्रूड के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। क्रूड $70 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। इसकी वजह से क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, है ना। और गोल्ड आपको बहुत, सॉरी गोल्ड का डॉलर आप देख रहे हैं लगातार टूट रहा है। जो फेड के चेयरमैन थे उनका यही कहना था कि मैं इसीलिए नहीं घटा रहा हूँ क्योंकि डॉलर लगातार टूट रहा है। इससे क्या होगा कि आगे चल के दिक्कत होगी। तो देखते हैं अब वो नए चेयरमैन को लाएंगे, उसके बाद क्या होगा। अमेरिका सरकार बिल्कुल चाहती है कि इंटरेस्ट रेट कम हो, लेकिन क्या होता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सोच विचार जरूर करें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और कल बजट आ रहा, बजट के बाद उस पर बात करेंगे। थैंक यू।